हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी में, जो कि है जर्नल। जर्नल मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। विदाउट बीइंग जर्नल यू कैन नॉट डू एनीथिंग। जर्नल से ही हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो जानते हैं जर्नल क्या है। एक एक करके आज मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि जर्नल में हम क्या पढ़ेंगे। तो जर्नल बेसिकली पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल अकाउंटिंग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल। एक एक पॉइंट लिखते जाना मेरे दोस्त, क्या क्या होता है जर्नल। तो जर्नल क्या है? जर्नल इज अ वर्ड, एक वर्ड है जो जो कि फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच वर्ड है जो जिसका मतलब होता है दिन। गॉट माय पॉइंट? दिन अ डे। तो हमारा जो जर्नल वर्ड है बेसिकली दिस इज टेकन फ्रॉम दी फ्रेंच वर्ड जो, जहां पर बोलते हैं बॉन्जो। बॉन्जो, बॉन्जो माने स्वीट डे, द गुड मॉर्निंग। जैसे इंडिया में बोला जाता है राम राम, के कैसा है भाई, के है ठीक है कि नहीं, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, है ना, अल्लाह हाफिज, या जो सलाम वालेकुम जैसा हम बोलते हैं। ये तो सब क्या है, तो फ्रेंच में बोला जाता है बॉन्जो। एक बिस्किट भी आता है बॉन बॉन, स्वीट स्वीट, है ना, बॉन बॉन। तो वहीं से मीठा कहने का स्वीट डे, द बॉन इट मींस मीठा। तो वहां से एक वर्ड ले लिया गया जर्नल। तो जर्नल इज अबाउट अ डे बुक। जर्नल इज अबाउट अ डे बुक, डेली डायरी। डेली डायरी किसकी? डेली डायरी ऑफ बिजनेस, ऑफ बिजनेस। तो मुझे पता लग गया जर्नल इज अबाउट, जर्नल इज अ डे बुक। जर्नल इज अ डे बुक। दिस इज अ प्राइमरी बुक। दिस इज अ प्राइमरी बुक, प्राइमरी बुक। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, अभी समझते जाते हैं। ऑल बिजनेस transactions are to be recorded, are to be recorded, are to be recorded in the journal। सारी की सारी बातें कहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं? जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं। तो ये कह सकते हैं जर्नल मेरी पर्सनल डायरी होती है बिजनेस की। जैसे आपकी भी एक पर्सनल डायरी होती है ना। हाँ, आज मैं जा रहा था, मुझे वहाँ पर कविता मिली, कविता देखकर मुझे मुस्कुराई नहीं, लगता है कोई बात हो गई है। मुझे लगता है दीपक वहाँ से आ रहा था, दीपक ने ही भांजे मारी है। मैं तो सोच के गया था आज काला गुलाब उसको दूंगा, आज पटा ही लूँगा। कविता मुझे लगता है मुझे प्यार तो करती है, पर ये सारी गंदी गंदी बातें कहाँ लिखते हो? तुम अपनी पर्सनल डायरी में लिखते हो। ऐसे ही ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो जर्नल क्या है? बिजनेस की डायरी है, पर्सनल डायरी है ना। मैं जा रहा था, मुझे सुचित्रा मिली। सुचित्रा की थी, कैसे हो? मैंने बोला अच्छा हूँ। मैं उसे इग्नोर करता हूँ, पर मुझे लगता है सुचित्रा के दिल में कुछ है। तो ये सारी की सारी बातें कहाँ लिखते हो आप? अपनी पर्सनल डायरी में। ऐसे ही हम बात करते हैं ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन दी जर्नल। तो दिस इज अबाउट प्राइमरी बुक, this is a first book, this is a what? First book, this is a first book। ठीक है। वट वी फॉलो हियर, वी फॉलो द ट्रेडिशनल अकाउंटिंग। यहां हम ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करेंगे जर्नल को बनाने के लिए। जैसे हमारे पास इंग्लिश की कॉपी आती है, मैथ की कॉपी आती है, ऐसे ही बना बनाया हमारे पास जर्नल आता है। ऐसे ही हमारे पास बना बनाया जर्नल आता है। कैसा आता है जर्नल का फॉर्मेट? देखिए, तो मुझे पता लग गया जर्नल क्या है। जर्नल बिजनेस की वो किताब है जहां पर सारी बेसिक बातें रिकॉर्ड की जाती हैं, ऑल बातें रिकॉर्ड की जाती हैं, ऑल बिजनेस। मैं ऑल इज वेल बोल रहा हूं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन दी जर्नल। तो जर्नल का एक फॉर्मेट है छोटा सा, जहां बनाएंगे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट।
ये हमारे पास फॉर्मेट हो गया। अब कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अभी मैंने आपको बताया डेट के कॉलम में हम डेट रिकॉर्ड करेंगे, है ना। डेट के कॉलम में फॉर्मेट है, फॉर्मेट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डेट के कॉलम में डेट, पर्टिकुलर के कॉलम में जो भी अकाउंट डेबिट। ये सर एक्स 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 क्या लगा रहे हो, नालायक हो, ये एक्स 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 नहीं है, ये क्रॉस है, मतलब कि यहाँ पर हमने लिखना है, यहाँ डेट लिखनी है, यहाँ अकाउंट का नाम लिखना है, अकाउंट डेबिट, और टू जो भी अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट कॉलम में अमाउंट और क्रेडिट की क्रेडिट में। आप नरेशन लिखेंगे बीइंग जो भी घटना घटी। अभी आपको करके बताऊंगा, आप चिंता नहीं करें, आप चिंता नहीं करें, ये लाइन लगा दीजिए, एक एंट्री कंप्लीट हो गई। अभी बताने वाला हूं डेट के कॉलम में डेट, पर्टिकुलर में जो भी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। याद है ट्रेडिशनल अप्रोच, हाँ सर याद आ रहा है, आपने ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें 3 अकाउंट बताए थे, 3 अकाउंट की घुट्टी दी थी, अभी तक पी रहे हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। हाँ भाई वही घुट्टी अब तुम्हें बड़ा करेगी। पर्सनल अकाउंट डेबिट इज अ रिसीवर, क्रेडिट इज अ गिवर, यही हमने सीखा था। पर्सनल अकाउंट में क्या सीखा था, डेबिट इज अ रिसीवर, क्रेडिट इज अ गिवर। रियल अकाउंट में क्या सीखा था, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, यही था, डेबिट इज अ रिसीवर, क्रेडिट इज अ गिवर। और हमने रियल अकाउंट में क्या सीखा था सर, डेबिट बट्स कम्स इन, डेबिट कम्स इन होगा, एसेट को ही बोलते हैं, क्रेडिट गोज आउट होगा अगर एसेट जा रही है। नॉमिनल अकाउंट में क्या सीखा था सर, डेबिट ऑल खर्चे एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो ये हमने वहां पर सीखा। अब हम इसकी एप्लीकेशन सीखेंगे जर्नल में कि कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है मेरे लाल गोपाल। अब हम इसकी एप्लीकेशन सीखने वाले हैं, रेडी हो जाइए, अभी आपको बताने वाला हूं, नोट कर लीजिए बेटा। अब मैंने बोला आपको, एक बात को समझिए, मैंने बोला आपको कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम, रिसीव्ड फ्रॉम, फ्रॉम, अभी हम बात कर रहे थे बबीता, बबीता इज माई लव। कैसे बताऊं को, बबीता मेरी बहुत प्यारी है, बबीता इज लव, बबीता ही है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, बबीता इज माई लव, बबीता, आई लव बबीता बट आई लाइक कविता, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को 5000 मिले, फॉर्मेट बनाया, तो फॉर्मेट में सबसे पहले डेट लिखा, पर्टिकुलर, फिर हमने बनाया एलएफ। अब कैसे पुट करते हैं मैं वो बताने जा रहा हूं, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, है ना, यही हमारे पास फॉर्मेट था, तो उसी फॉर्मेट को बना लिया। अब मैंने बोला कैश रिसीव्ड फ्रॉम बबीता, तो कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए मेरे दोस्त, कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए सर, कैश, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, तो पर्सनल अकाउंट क्या कह, रियल अकाउंट क्या कहता है, रियल अकाउंट कहता है सर डेबिट व्हाट्स कम्स इन। कई लोग बोलेंगे इसे मॉडर्न अप्रोच से कर लो, कई लोग बोलेंगे इसे किसी अप्रोच से कर लो। मैं आपको एक ही लाइन बोलूंगा कि भाई अगर आपने खुद को मजबूत करना है तो ये जो 3 प्रिंसिपल हैं अकाउंटिंग के, ये 3 प्रिंसिपल आप सीख गए तो कोई भी माई का लाल ये लाली नहीं है जो तुमको हिला दे। ये 3 ऐसे अकाउंट हैं, यही अप्लाई करने हैं आपने, किसी और अप्रोच से नहीं करने, ठीक है। तो मैंने बोला कैश रिसीव फ्रॉम बबीता, तो कैश तो आ रहा है, कौन सा नियम लगा सर, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। सर इतने नियम याद करने पड़ेंगे, टेंशन मत लीजिए मेरे दोस्त, टेंशन मत लीजिए, ये मेरा तरीका है, आपको बस 1-2 क्लास में लगेगा कि आप ये जो बिल्कुल वैल्यूज हैं ये मेथड बहुत अप्लाई कर रहे हैं, पर जैसे ही ये रूल्स को बड़ा सोचना पड़ रहा है, 1-2 क्लास गुजरेगी ये अपना आप आपके दिमाग में सेटल होने लगेंगी, हाँ बैठने लगेंगी, जितनी बातें अभी खड़ी हैं सब बैठ जाएंगी, चिंता मत करिए। तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट के सामने 5000 लिख दिया, टू बबीता कौन है यहां पर, बबीता मेरी सिर्फ जान नहीं मेरे, बबीता गिवर है यहां पर, तो बबीता क्रेडिट कितना 5000। और नरेशन क्या लिख देंगे, नरेशन लिख देंगे सर बीइंग, बीइंग कैश, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम
आपने एक ही लाइन में लिखना है मेरे दोस्त, बबीता, और ये लाइन क्लोज, कहने का मतलब ये एंट्री क्लोज हो गई। तो लिखने का तरीका क्या रहेगा, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट के लिए हम लिखते हैं बबीता गिवर है, बबीता क्या क्रेडिट होनी चाहिए, तो क्रेडिट की जगह वर्ड प्रयोग करते हैं हम टू, हम क्या प्रयोग करेंगे, जन बनाते हुए टू। सर एक दो एग्जाम्पल और दीजिए। बिल्कुल मेरे दोस्त, एक दो एग्जाम्पल देंगे, अगली क्लास में इसको प्रॉपर और क्वेश्चंस करके बताऊंगा, थोड़ी और क्लैरिटी आए। देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश ₹10,000। फिर बात करते हैं रेंट पेड ₹6,000। फिर हम बात करते हैं थर्ड एंट्री की, और तीन चार एंट्रीज लिख के बताता हूं आपको। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 3,000। और हम बात करते हैं एक और एंट्री की, कैश पेड टू रीना इज माई लव। अभी तो आप कह रहे थे बबीता, बस सभी मेरा लव है, आप भी मेरा लव हो। तो अगली एंट्री हम लिख लेते हैं, फर्नीचर सोल्ड ₹2,000। तो मैंने ये कुछ एंट्रीज लिख ली मेरे दोस्त, ठीक है, कुछ एंट्रीज लिख ली, आप भी नोट कर लीजिए। अब ये फॉर्मेट में बनाकर दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो पहला कॉलम क्या था, डेट का था, दूसरा कॉलम था पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम था मेरे पास एलएफ का, चौथा कॉलम था डेबिट अमाउंट। सर ये एलएफ क्या होता है, ये एलएफ क्या होता है, एलएफ होता है लेजर फोलियो, या जिसे बोलते हैं पेज नंबर। अगर कई बार आपको क्वेश्चन एक नंबर में पूछ ले, लेजर फोलियो माने पेज नंबर। बाद में इन्हीं एंट्रीज को हम आगे अकाउंट बनाएंगे। जब अकाउंट बनाएंगे तो जहां पर जिस पेज पर इसको रिकॉर्ड किया जाएगा उसका पेज नंबर आता है, आपको ये खाली छोड़ना है, ठीक है। तो देखिए जरा पहली एंट्री क्या है, सर मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, मशीनरी परचेज फॉर कैश। तो आप ही बताइए सर क्या होगा, सर मशीनरी भी रियल अकाउंट है, मशीनरी भी रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है, तो दोनों में कौन सा नियम लग गया, रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। तो मशीनरी आ रही है तो डेट के कॉलम में डेट, मशीनरी आ रही है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, अमाउंट लिख दीजिए डेबिट, टू कैश जा रहा है क्रेडिट, तो जो टू इज अ साइन ऑफ क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट, कितना भाई क्रेडिट में लिख दीजिए। और नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग मशीनरी, जो हमने किया है। तो नरेशन क्या होता है, नरेट कर रहे हैं, बीइंग मशीनरी परचेज, बीइंग लगा के हर एंट्री को जो भी एक्सप्लेनेशन है वो दे देंगे, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ जनरल एंट्री। तो बीइंग मशीनरी परचेज्ड, और ये क्लोज, एंट्री क्लोज। अगली बात लिखिए, रेंट पेड ₹6,000। तो रेंट पेड बता दीजिए, रेंट कौन सा अकाउंट है, सर रेंट नॉमिनल अकाउंट है। रेंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है, रेंट खर्चा है, तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, सारे खर्चे डेबिट, सारे खर्चे डेबिट। बच्चे कहते हैं रेंट तो जा रहा है, भाई रेंट के बदले में कैश जा रहा है, रेंट के बदले में कैश जा रहा है, तो रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट हो जाएगा। बच्चे कहते हैं सर रेंट तो जा रहा है तो क्रेडिट क्यों नहीं कर रहे, भाई रेंट पेड, पेड माने कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है, रेंट इज अ, रेंट हमारा कौन सा अकाउंट है, एक्सपेंस है, सारे एक्सपेंस क्या होते हैं नॉमिनल अकाउंट में, तो रेंट अकाउंट डेबिट, सारे नॉमिनल अकाउंट में खर्चे क्या होते हैं, सारे खर्चे डेबिट। कैश जा रहा है रेंट पे करने से, तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। तो नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग रेंट पेड, क्लोज। ये भी एंट्री हमारे पास क्लोज हो गई। अब बात करेंगे तीसरी एंट्री की। तीसरी एंट्री में क्या लिखा है, गुड्स परचेज फॉर कैश। आप ही बताइए जब गुड्स परचेज करते थे तो ये भी कौन सा गुड्स परचेज, आधे लोग बोलते हैं ये रियल अकाउंट है भाई, नहीं 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 नहीं, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग गुड्स परचेज करना इज अ नॉमिनल अकाउंट, खर्चा हो गया मेरा।
तो गुड्स परचेज के लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है, हमने अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी हैं, तो कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है सर, परचेजेस। तो मैं क्या लिखूंगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितना भाई, 3000, और कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, कैश जा रहा है, गुड्स खरीदने से कैश चला गया तो कैश क्रेडिट टू कैश, तो नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स परचेज्ड। आप चिंता मत करिए, आप जितनी मर्जी मतलब परचेज गुड्स खरीदने की एंट्री फॉर कैश यही आएगी हमेशा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। चिंता मत करिए, आपको एक दो क्लास के बाद ये आसान लगने लगेगा, बिल्कुल सिंपल लगेगा। चौथा क्या लिखा है, कैश पेड टू रीना। तो क्या बताया था भाई, कैश पेड टू रीना, बता दीजिए फटाफट। कैश पेड टू रीना क्या करना चाहिए सर, कैश पेड टू रीना मैं यहां लिख देता हूं, बिना फॉर्मेट के लिखता हूं, काम चला लेना। कैश पेड टू रीना, तो रीना, रीना को पैसे दे रहे हैं तो रीना अकाउंट डेबिट, रीना अकाउंट डेबिट कितना 1000 टू, आप फॉर्मेट में लिखना टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है तो रीना इज अ रिसीवर, रीना इज अ रिसीवर, तो रीना अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगली एंट्री है फर्नीचर सोल्ड, आप ही बता दीजिए फर्नीचर बेचने से क्या हुआ सर, कैश आया, फर्नीचर बेचने से कैश आया और फर्नीचर गया, तो क्या एंट्री होनी चाहिए सर, कैश आ रहा है तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, फर्नीचर जा रहा है सर, फर्नीचर जा रहा है तो क्रेडिट, कैश आ रहा है तो डेबिट, जो चीज आ रही है डेबिट, जो चीज जा रही है वो क्रेडिट, यही बेसिक नियम है। और नरेशन लिख देंगे क्या, बीइंग फर्नीचर, बीइंग फर्नीचर सोल्ड। तो मैंने आपको बेसिकली क्या बताया, मैंने आपको बताया आज की क्लास में कि भाई हम बात कर रहे हैं जर्नल की, तो जर्नल क्या है, जर्नल वो किताब है, प्राइमरी किताब है जिसमें सारी की सारी बातें, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये वर्ड याद रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि डेट वाइज सारी की सारी बातें लिखी जाती हैं, इसीलिए बोलते हैं इसे दिस इज अ प्राइमरी बुक। ठीक है, फिर बताया हम क्या फॉलो करेंगे, यहां हम ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करेंगे, मतलब कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के नियम फॉलो करेंगे विद द फॉर्मेट। जब भी जर्नल हमने करना है फॉर्मेट बना के करना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगले क्लास में आपको और क्लियर होगा इन्हीं एंट्रीज के बारे में कि इन एंट्रीज को कैसे सॉल्व करना है। जर्नल करते हुए मैं बार बार कह रहा हूं, आप पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को अच्छे से घोटा लगा लीजिए, जितनी इनकी क्लैरिटी होगी, रादर टू क्रैम दी एंट्री। बच्चे क्या करते हैं, एंट्रीज को याद कर लेते हैं, एंट्रीज याद नहीं करनी, रादर टू क्रैम दी एंट्रीज। आपने क्या करना है मेरे दोस्त, आपने इन सभी को पर्सनल, रियल और नॉमिनल को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें।